राधे राधे मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे अजा एकादशी किस विधि से की जाए और इसकी कथा क्या है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक योग माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भाद्रपद माह के एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है और जो भक्त इस दिन का व्रत रखते हैं और सच्चे भाव के साथ आराधना करते हैं उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अजा एकादशी भाद्रपद में 19 अगस्त को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा आध्यात्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा कर शुभ दिनों की कामना भक्त करता है। इस दिन पर भक्त पूर्ण आस्था के साथ उपवास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तिथि को किस समय में और किस दिन पारण किया जाएगा, तो आगे हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसकी विधि क्या रहेगी। अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक बेदी लें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं, फूल माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। ध्यान से तुलसी पत्र आप भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कीजिए क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मखाने की खीर या घर पर बनी कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। अजा एकादशी कथा का पाठ करें और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत ही सरल मंत्र है, आप ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जाप कीजिए। आरती से पूजा करें और पूजा पूर्ण करने पर परिवार के सभी सदस्यों में पंचामृत बांटें। इस दिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी चावल से परहेज करना चाहिए और साथ ही तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो शुरू करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। अजा एकादशी के महत्व से हम इसको शुरू करेंगे, जो कि इस कथा का प्रारंभ है। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रवण मास एक शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रता एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो चलिए कथा को हम शुरू करते हैं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य में श्रवण करिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए
संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इस चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिवंश अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मास से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। राधे राधे मित्रों, यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने जन्माष्टमी की लाइव जो अपडेट डाली हैं, आप कृपया लाइव में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।